सरदार साहब, आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अली बाचा साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने ये रकम तकसीम की थी। बाचा साहब, ये फरमाइए सर, ये कितने पैसे दिए थे, किन किन को दिए थे? और आप तो ज़ाहिर फुटेज में खुद भी हैं, आपके सामने नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं, एक अंबार लगा हुआ है नोटों का। तो ये कहां पे आप नोट तकसीम करते रहे? चौधरी साहब, आप अगर आप चेक कर ली, ये 2 वीडियोज है। एक वीडियोज में पैसे तकसीम हो रहे हैं और दूसरा बंदा ले रहा है। इस वीडियो में मुझे दिखाया गया है मैं सिगरेट और चाय सिगरेट पी रहा हूँ, चाय सामने पड़ी है। तो उस वीडियो का अगर आप तो आपके सामने नोटों का अंबार लगा हुआ सर। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नोट वहां पे नहीं थे जी। ये एडिट हुई हुई है मेरी जो वीडियो है। उस वक्त मैं मानता हूँ कि मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर था फ्रॉम पीपल्स पार्टी। और अच्छा ठीक है, मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं कि आप एक अलग जगह पे थे, ये दूसरी फुटेज किसी और जगह की है। जहां पे आप बैठे हुए हैं वो कौन सी जगह सर? ये नहीं, अभी वीडियो से मुझे अभी पता चलेगी कि ये अभी तकरीबन कोई 3 साल बाद ये वीडियो वायरल हो रही है। हो सकता है कि मीटिंग पे मेरी वीडियो ली होगी। इसलिए सेनेट इलेक्शन था, हम एमपीए से भी मुलाकातें कर रहे थे, अपनी पार्टी की भी दरमियान भी हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सी जगह पे जो वीडियो वायरल हुई है ये। और दूसरी बात ये है, ये अभी तो साफ जाहिर है। सवाल ये है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं बाजा साहब, लेकिन इशू ये है कि 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर थे आप। इस इलेक्शन के लिए आप लोगों से राब्ता कर रहे थे वोट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राब्ता कर रहे थे, कोऑर्डिनेटर थे उस वक्त, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं तो ये शक पड़ सकता है कि आप एमपीएस से मिले थे। मैं एमपीएस से मिला हूं, मैं इनकार नहीं करके मैं एमपीएस से नहीं मिला, मगर मैंने खरीदो फरोख्त नहीं की। उस वक्त पीटीआई के जो आपने खुद ही कन्विंस कर लिया लोगों को, कन्विंस हो गए थे लोग आपके कहने पे बगैर पैसों के। बात सुने नहीं, हमने अपोजिशन कंबाइन ये इलेक्शन लड़े। आप अभी जो सरदारी जी साहब से बात कर रहे थे कि रुबीना खालिद ने 41 वोट लिए और बैरामन संगी ने 10 वोट लिए, हमने कंबाइन अपोजिशन के वोट लिए। और जो 20-25 वो सवाल ये है कि यहाँ पे एक एमपीएस नजर आ रही है, दीना खान जो खातून है, और वो बाकायदा नोटों की गठियां गिन रही हैं। ये वो खातून है जिनको जब पीटीआई से इनको निकाल दिया था तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाके मिली उनसे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पार्टी का परचम इनके गले में डाला और इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया। अगर ये वो खातून नहीं है जिन्होंने ये पैसे लिए हैं, तो फिर ये पीपल्स पार्टी में कैसे चली गई थी? देखिए जी, पैसे लिए होंगे, मैं नहीं कहता। अभी आपने उबैद मायार जो इन्होंने इनका अपना एमपीए था, उनका अपनी स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। भी हर कोई उसने स्टेटमेंट दिए कि 1-1 करोड़ रुपए में मिले, अपने पार्टी से मिले, स्पीकर हाउस में मिले। तो उसमें पाकिस्तान की पार्टी कहाँ से आ गई और मैं कहाँ से आ गया? तो बंदा खुद कह रहे कि हाँ मैंने अगला एक सवाल सर, ये जो दीना खान है सर, आप इनको जानते हैं? ना, मैं नहीं जानता जी। इतना जानता था कि एमपीए की और पीटीआई से इनका ताल्लुक, ये इतना मैं जानता था कि पीटीआई से इनका ताल्लुक है और क्वाड से ताल्लुक इनका क्वाड से है। लेकिन बादशाह साहब, सवाल ये है कि इन दीना खान को आप आसिफ अली जरदारी साहब के पास लेकर गए थे। किसके पास लेके गया था? आसिफ अली जरदारी साहब के पास। बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल, ये आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं बिल्कुल, ये गलत बात है। और आपकी इनसे कोई मुलाकात नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैंने सेनेट के दौरान मैंने वो नहीं किया से। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या आप ये चाहेंगे कि इसका एक फोरेंसिक इसकी टेस्टिंग हो जाए और ये फुटेज जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके फोरेंसिक टेस्ट करवाए, और अगर ये रियलिटी है तो सजा दी जाए, और अगर ये फेक है तो आप सबको बाइज्जत बरी किया जाए? बिल्कुल ये बात है, कर ले, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाए, जिसके पास भी ले जाते हैं। मगर एक बात ये है, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल बाद ये वायरल हो रही है। अभी एक बंदा अपना एमपीए पे इल्जाम लगाए, 20-25 एमपीएस पे तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया। इनको चाहिए था कि 2-3 दिन जैसे सेनेट इलेक्शन खत्म हुए, इन्होंने ब्लेम लगाया कि इन्होंने देखिए एमपीए, इनको चाहिए था कि यही वीडियो वायरल करते 2-3 दिन बाद, तो फिर पता चल जाता ना कि हकीकत में क्या है ये।
ठीक हो। और अगर ये कसूरवार साबित हुए आप, तो फिर आपको सजा क्या मिलनी चाहिए बादशाह साहब? मैं क्यों कसूरवार साबित हूँ जी? मैं क्यों कसूरवार साबित हूँगा? मैंने पैसे दिए किसी को। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अदरीस साहब, आपका भी शुक्रिया, और बादशाह साहब आपका भी शुक्रिया। फरहत हबीब साहब, अब इस इशू इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि 20 आपके एमपीएस बिके थे, ये एक रियलिटी थी। रियलिटी इस तरह थी कि इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि मेरे 20 एमपीएस उन्होंने वोट दूसरी पार्टी को दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था, नून लीग का इसके अंदर इशू नहीं था। तो जब उन्होंने वोट दिया, आपने उन 20 एमपीएस को निकाल दिया था ना। अब सवाल यह है कि इस फुटेज के अंदर सुल्तान महमूद भी नजर आ रहे हैं। अब सुल्तान महमूद साहब के बारे में ये फुटेजेस आपके पास उस वक्त थी 2018 में, जब इमरान खान साहब ये खुद कहते थे सब लोगों को कि हमारे पास बाकायदा उसका तस्वीरी सबूत है, एक फुटेज है हमारे पास जिसमें सब लोग पैसे लेते हुए देखे जा रहे हैं। तो जब ये आपके पास था, तो इसके बावजूद आपने सुल्तान महमूद साहब को वोट भी आपने टिकट भी दिया, और उसके बाद वो इलेक्ट हुए, और फिर आपने उनको वजीर कानून का कलमदान भी दिया। देखें चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि आज एक चीज तो साबित हो गई कि पहले जो है वो कहते थे इल्जामात हैं जी सेनेटर्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, बयान आते हैं बड़े बड़े लीडर्स के कि इनके ऊपर क्यों इल्जामात लगाते हैं। आज जब ये वीडियो सामने आ गई तो ये पता चल गया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग पाकिस्तान की सियासत की अखलाकी म्यार को कहां पर ले आई है। ठीक हो, हर जगह के ऊपर जो है इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया। ये नहीं खरीद आप लिया देखें, खरीदो फरोख्त, जो बिक रहे हैं चाहे वो छांगा मांगा की सियासत हो, चाहे वो आईजीआई के पैसे लेने की बात हो, चाहे वो 1985 के गैर सियासी जमात के इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान के निजाम को करप्ट करने की बात हो, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को आपने करप्शन के बाद भी आपने टिकट दिया, आ रहा हूं, उनको इलेक्ट करवाया, एक मिनट, इलेक्ट करवाने के बाद उनको वजीर कानून बनाया। समझ गया हूं, आप बड़े मासूम हैं इसके बाद। सवाल समझ गया हूं। मुझे अब आप ये बताएं कि अखलाकी म्यार तो हमने सेट किया, हमने इंतखाबात से 3 माह कबल अपने 20 लोगों को पार्टी सफारी किया। तो सुन लेना, मैं आ रहा हूं, जो हमें 20 वीडियोस, हमें जो वीडियोस दिखाई गई थी वो उस वक्त हमारी पार्टी के लोगों की दिखाई गई थी। सुल्तान महमूद साहब कौमी वतन पार्टी के अंदर थे। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ पीटीआई की शॉपिंग नहीं की, कौमी वतन पार्टी के वोट खरीदे, एएनपी के वोट खरीदे, जहां जहां से इनको बकाऊ माल मिला इन्होंने खरीदा। सुन ले, तो वो बकाऊ माल आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज आपको अप्रिशिएट साहब करना पड़ेगा, मैंने आपसे अप्रिसिएशन लेनी है इस मामले के ऊपर। आज जब वो सुल्तान महमूद साहब की वीडियो सामने आई, हमने एक लम्हा नहीं सोचा। और क्या सुन लेना, नहीं ऑप्शन की बात नहीं है, हमने एक लम्हा नहीं सोचा। हमने उनको भी कहा रिजाइन करे, रिजाइन आ भी गया। ये होते हैं हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने आज तक को बंदा फारिग किया, अब इनके 14 लोग इन्होंने फारिग किए, आज भी सीने से लगा के बैठे। दूसरी बात जो सब जो बड़ी अहम है, वो अहम बात यह है कि इसकी कीमत भी, इस मंडियों की कीमत पाकिस्तान की आवाम दायर करती है, गरीब आदमी दायर करता है। जब ये अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है, उसके बाद ये अवाम से वही पैसा लूट मार करते हैं, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो टीटीओ में जाता है, जो पापड़ वालों के, फलूदे वालों के, वैसे ग्रुप के, अयान अलियों के अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है, वो चीनी का हो गया, गंदम में भी हो गया, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दे। एक आपके पास छोड़ के जा रहा हूं सर कि ये तो होगी फुटेजेस, ठीक होगी। आपके एमपीएस पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपी उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक होगी फुटेज, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आपने अपने 20 लोग निकाल भी लिए, एक आज भी निकाला ना सर। वो लोग 14 सेनेटर्स जिनके रातों रात, बल्कि रातों रात भी नहीं, 1 घंटे के अंदर जिनके वोट तब्दील हो गए थे, जिन लोगों ने खरीदा था, क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि आज हमें उनकी फुटेज सामने नहीं लेके आनी? छोटी सी ब्रेक के बाद आज कह रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़ बलोच साहब, बड़ा सीधा सवाल है कि वो 2 सेनेटर जो इन वोटों से मुंतखब हुए थे, आपका एमपी और पैसे तकसीम करता हुआ पकड़ा गया साहब, तो इन 2 सेनेटर्स के इस्तीफे तो आप कम से कम आपको लेने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपने बादशाह साहब से जो बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपना पूरा मुद्दा बयान किया। देखिए, बात यह है कि जो सेनेटर्स इस वक्त पीटीआई के इस इलेक्शंस के बाद आए, गुज़िश्ता इलेक्शंस में, अगर उनमें देखा जाए, उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनका पीटीआई से ना दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो छोड़ दें, वो तो पार्टी चेंज करके है ना, आप भी तो पार्टी चेंज करके हैं। अच्छा, अब मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 से इमरान खान साहब बार बार हर फोरम पे बोलते आए हैं कि मैंने वीडियोस देखी हैं उन लोगों की, और वो शायद उनको दिखाई गई होंगी, जिस तरह वो बार बार कह रहे थे, और वो वीडियोस हमने तो आवाम ने अब देखी है, उन्होंने तो 2018 में देख ली। वैसे तो ये वीडियो उस शख्स ने बनाई है जो पैसे तकसीम कर रहे हैं। मैं आपको वजह बता देता हूं, उसकी वजह ये थी कि कल को ये ना हो कि पैसे दरमियान में लोग तकसीम करने वाले, बिल्कुल ठीक है, तो वो बाकायदा गिन के दिखाया जाए।